दोस्तों, आपको पता है प्राइस एक्शन जो हम लोग आजकल प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं। पहले ट्रेडिंग कैसे होती थी? पहले लोग भाव पे ट्रेडिंग करते थे कि लोगों से बात सुन के कि अच्छा भाई उस शेयर का भाव इतना है, वो अच्छा शेयर है, फलाना है। ये बाजार में जो हवा उड़ती थी उसमें कितने लोगों ने खरीदा शेयर, उसमें डूब गए, कितने लोगों ने खरीदा और बोला कि करोड़पति बन गए। ये सब हवा उड़ाया जाता है जिससे कि आप खरीदें। उसके बाद जब न्यूज़ मीडिया में आने लगा, उसमें सारा रेट आता था पर डे का कि कल मार्केट किस पे बंद हुआ और उसका रेट क्या है। तब हम लोग ब्रोकर को देते थे प्राइस की, भाई फ़ोन से या जैसे भी, कि भाई ये इस पे ख़रीद लीजिए, वो उस पे ख़रीद लीजिए। ये ब्रोकर हमको एडवाइस देते थे कि भाई ये अभी अपने हाईएस्ट प्राइस पे है कि ये लोएस्ट प्राइस पे, इसको खरीदना बेहतर होगा। वो सजेस्ट करते थे क्योंकि उनको अपना फ़ायदा दिखलाया था। उनको ब्रोकर को आप चाहे बाय कीजिए या सेल कीजिए, दोनों में उसको ब्रोकरेज मिलेगा। उसको कोई फ़र्क नहीं है, उसको दोनों में फ़ायदा है। और वो चाहेगा कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी रहे, मतलब आप बार बार बाय एंड सेल कीजिए तो ब्रोकर को फ़ायदा है। इसलिए वो बार बार चाहेगा कि आपका ये चीज़ खरीदिए और ये चीज़ बेचिए। ये तो ब्रोकर का हुआ। लेकिन प्राइस एक्शन जो अब धीरे धीरे वो चलते हुए चार्ट पे आया और उसके बाद फिर इंडिकेटर्स आए। उसके बाद आजकल अब नया ये एक प्रचलन देखने को मिल रहा है, प्राइस एक्शन। लोगों को ये प्राइस एक्शन दो, और प्राइस एक्शन पे देखिए मार्केट भरा पड़ा है कि ये प्राइस एक्शन, ये सपोर्ट है, ये लेवल है, डायनेमिक्स ये है, सप्लाई ये है, डिमांड ये है, एरिया। अब सोच के देखिए कि कोई भी प्राइस ऊपर जाके क्यों ठहरेगा किसी खास खास जगह पे, या कोई खास खास जगह से क्यों रिटर्न होगा, क्या रीज़न, क्या वहाँ से रिटर्न क्यों हो जाएगा। ये लोग सप्लाई और डिमांड वाला चीज़ बोलते हैं, ये कौन करता है सप्लाई और डिमांड? आपको पता है? ये सारे बिग प्लेयर्स का बनाया हुआ गेम है। अगर मान लीजिए, आपको सिंपल वे में समझाते हैं, अगर हम नहीं खरीदें तो अगर कोई बेचने वाला है तो किसको बेचेगा? वो रिटेल ट्रेडर्स ही हैं जिनको वो बेचता है। अगर हम बिग प्लेयर्स 4 बैठे हुए हैं, 100 शेयर लेके बैठे हुए हैं, निफ्टी का हम इतना शेयर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन मान लीजिए हम लोग नहीं खरीदने वाले हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी बैठे हुए हैं पैसा लेके कि भाई मेरा जब इस प्राइस पे आएगा तभी हम खरीदेंगे, और वो ऑपरेटर्स चाह रहे नहीं, जब इस प्राइस पे है हम यहाँ से बेचना चाह रहे हैं, तो कोई खरीदेगा? न मार्केट में सौदा तय होगा, न कुछ होगा, न वॉल्यूम बनेगा, कुछ होगा ही नहीं। तो ये क्या करते हैं कि अपने ही 100 आदमी इनका खरीदते हैं शेयर, 100 आदमी बेचते हैं। वॉल्यूम इसी से बनता है, जिसको आप बोलते हैं ना कि वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम देखिए। तो जब इनको प्राइस बढ़ाना होता है, लोगों को ललचाना होता है, तो 100 के बदले 200 शेयर का आदान प्रदान करके दिखलाते हैं। अपना ही शेयर खुद खरीदते हैं, अपना ही शेयर खुद बेचते हैं। तो ये है प्राइस एक्शन का सच। उसी से अपने खास जगह पे ले जाके यहाँ रोक देंगे और कि यहाँ ये रेजिस्टेंस है। अरे बाबा, रेजिस्टेंस कौन पैदा कर रहा है? हम खरीदने वाले हैं ही नहीं। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, वो रेजिस्टेंस क्यों पैदा करेंगे? रेजिस्टेंस पैदा खुद करते हैं कि भाई वो लोगों को, मतलब आपके दिमाग को, वही कंडीशनिंग मैंने शुरू में बताया था ना, माइंड को कंडीशन किया जाता है कि आपको बतलाया जाता है जैसे ट्रेनिंग दी गई कि यहाँ कैंडल का ये पैटर्न होने से बढ़ता है। क्यों बतलाया जाता है? क्यों आपको सिखलाया जाता है? इसलिए कि आप उसमें पैसा लगाएं, आपको वो पैटर्न दिखलाया जाता है। अरे भाई, जब आप पैटर्न देख रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं कि बाकी लोग बुद्धू हैं और बड़े ऑपरेटर्स जो बैठे हुए हैं वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, अरे यहाँ से प्राइस बढ़ा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो, या वो भी सोच रहे हैं कि हम भी यहाँ से खरीदेंगे। अरे वो खरीदेंगे, आखिर बेचने वाला है कौन उस जगह पे? कभी सोच के देखा है? दीज आर द ट्रैप्स। ये बनाया गया है मार्केट में। सारा जितना आप देखते हैं प्राइस मूवमेंट, जिसको प्राइस एक्शन एक्चुअली जिस पे बोला जाता है कि ग्रीन ऐसे हैमर और शूटिंग स्टार, डोजी, फलाना डेकाना, ये बिल्कुल आपको वही चीज़ दिखलाते हैं। यही बनाते हैं चार्ट, और यही आपको उस पर ट्रेनिंग द माइंड को कंडीशन करते हैं, और फिर आपसे ही उस पर काम करवा के 2 बार आपको ललचाया, तीसरे बार में सारा पैसा वसूल लिया। ये है तरीका इनका। तो इसके काट को, इससे हम लोग फ़ायदा कैसे उठाएं? ठीक है, हम नॉलेज के लिए हम सब चीज़ सीखेंगे, लेकिन इस नॉलेज से फ़ायदा कैसे उठाएं ये हम लोग सीखेंगे बिल्कुल नए एंगल से निफ्टी के ट्रेडिंग में। देखते रहिएगा। अभी मैं बाहर हूँ, आऊँगा
तो वीडियो रिलीज़ करूँगा दिसंबर के लास्ट वीक के बाद।